शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों के लिए तबादला नीति की तैयारी कर ली है। हालांकि आपको बता दें, इस बार के ट्रांसफ़र केवल विधायकों की डिजायर के आधार पर ही किए जाएंगे, लेकिन नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अभी इस ड्राफ्ट को सीएम स्तर पर मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के 4 लाख कर्मचारियों के लिए ये तबादला नीति स्पेशल क्यों है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। नई नीति के ड्राफ्ट में कहा गया है कि अब नए तबादले ऑनलाइन सिस्टम से विभागीय पोर्टल और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के द्वारा किए जाएंगे। तबादलों के लिए सरकार के द्वारा टाइम फ्रेम भी तय कर दिया गया है। अब प्रत्येक वर्ष 6 से 10 अप्रैल तक तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 10 मई को तबादलों की सूचियां जारी कर दी जाएंगी। ट्रांसफ़र के लिए शहरी और ग्रामीण के स्कूलों को भी अब 4 जोन में बांट दिया गया है। इसी के साथ जिलों की भी 4 कैटेगरी बनाई गई है। जिलों की कैटेगरी में आपको बता दें, जिला, संभाग व राज्य स्तर पर भी तबादला कमेटियों का गठन किया जाएगा। आवेदन के बाद इन तबादला कमेटियों के अनुमोदन के बाद ही तबादलों के आदेश जारी किए जाएंगे। एक बार में प्रत्येक कैडर के ज़्यादा से ज़्यादा 17% तक ही तबादले किए जाएंगे। इसमें अनिवार्य तबादले 5%, स्वैच्छिक 5% और इंटर डिस्ट्रिक्ट तबादले 7% किए जाएंगे। यह नीति प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के सभी कैडर पर लागू होगी। परफॉर्मेंस स्कूल में ठहराव के अंक भी मिलेंगे और इसी के आधार पर ट्रांसफ़र में आपको प्रायोरिटी भी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं स्कूलों के 4 जोन में विभाजन की, कि स्कूलों को जिन 4 जोनों में विभाजित किया गया है वे 4 जोन कौन कौन से हैं और उनमें प्रत्येक जोन के कितने अंक दिए जाएंगे। जोन ए में जो स्कूलें आएंगी उनमें कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। जोन ए में आने वाली स्कूलें ऐसी स्कूलें होंगी जो नगर निगम में हो, नगर परिषद के क्षेत्र में आती हो या फिर नगर पालिका के क्षेत्र में आती हो। इनके अलावा इनकी सीमा के बाहर भी अधिकतम 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी स्कूलें आएंगी उनको जोन ए में शामिल किया जाएगा और जो स्कूलें जोन ए में शामिल होंगी उनके कर्मचारियों को कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। जोन बी की बात करें तो जोन बी में 1 साल के 2 अंक होंगे। यदि आपने जोन बी के तहत 5 साल नौकरी की है तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। जोन बी की स्कूलों की यदि हम बात करें तो इसमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्र और इनकी सीमा के बाहर अधिकतम 25 किलोमीटर की दायरे की स्कूलें आएंगी। इसके अलावा ऐसी स्कूलें जो जोन ए में शामिल नहीं हैं। जोन सी की बात करें तो जोन सी में प्रत्येक वर्ष के 3 अंक दिए जाएंगे। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और इनमें 25 किलोमीटर की सीमा के बाहर आने वाले ऐसे स्कूल जो जोन और ए बी में नहीं है उन्हें जोन सी में शामिल किया गया है। आखिरी है जोन डी, जिसमें प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक दिए जाएंगे और जोन डी में ऐसी स्कूलें होंगी जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के 25 किलोमीटर के दायरे से बाहर की होंगी। तो ऐसी स्कूलें और या फिर ए बी सी में जो स्कूलें नहीं आई है इन क्राइटेरिया में उनको फिर जोन डी में दिया जाएगा। अर्थात हम मान सकते हैं कि जोन डी एक ऐसा क्षेत्र है जो हर तरह से पिछड़ा और नगर निगम, परिषद और पालिका से दूरस्थ स्थित होगा। इसी के साथ आपको बता दें, जोन का निर्धारण सीईओ जिला परिषद की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी तय करेगी कि कौन से स्कूल को किस जोन में रखा जाए। जिलों के आधार पर भी स्कूल और अंकों को बांटा गया है। अर्थात ए श्रेणी के जिले हैं, ए श्रेणी के जिले में आने वाले स्कूलों में आपके रहने पर प्रत्येक वर्ष आपको 1 अंक मिलेगा। ए श्रेणी की स्कूलें, ए श्रेणी के जिले जिनमें स्कूलें आएंगी उनमें जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर और अजमेर जोन के ऐसे स्कूल जो ए बी सी को छोड़कर, अर्थात ऐसी स्कूलें जो जोन
ए, बी, सी में नहीं आई है और जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, अजमेर जो उनकी स्कूलें हैं उन्हें भी श्रेणी ए के जिलों में शामिल स्कूलें मानी गई हैं। श्रेणी बी की स्कूलों में प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और ऐसी स्कूलें टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, नागौर, पाली, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के जोन ए और जोन बी की स्कूलों को छोड़कर होंगी। श्रेणी स की बात करें तो श्रेणी स में प्रत्येक वर्ष के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। श्रेणी स में आने वाली स्कूलें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और बीकानेर जिलों में स्थित स्कूलें होंगी जो कि जोन और ए और बी में नहीं आई है। श्रेणी द की बात करें तो श्रेणी द में ऐसे ज़िले रखे गए हैं जो बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारां और झालावाड़। इन जिलों में स्थित स्कूलें जो कि जोन ए और बी में नहीं आई है उन स्कूलों को जो इन जिलों में स्थित है उन्हें श्रेणी द में माना जाएगा और उनमें प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। बीमारी के आधार पर भी अंकों को बांटा गया है। विशेष श्रेणी के शिक्षकों की बात करें तो इनमें पूर्णतः दृष्टिबाधित शिक्षकों को 10 अंक, 40 से 50% दिव्यांग को 5 अंक, 51 से 70% दिव्यांग को 8 अंक और 70% से अधिक दिव्यांग को 10 अंक ट्रांसफर में दिए जाएंगे। गंभीर बीमारी वाले शिक्षक को 10 अंक और गंभीर बीमारी के पति, पत्नी, बच्चे वाले शिक्षक को 8 अंक दिए जाएंगे। विधवा को 8 अंक और विधुर को 5 अंक, एकल महिला और अविवाहित महिला को 5 अंक, पति पत्नी यदि राज्य या केंद्र की सेवा में हो या भूतपूर्व सैनिक सेवा में हो तो उन्हें भी 5 अंक स्थानांतरण में दिए जाएंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को 5 अंक और राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को 3 अंक स्थानांतरण में दिए जाएंगे। लेकिन ये शर्त उन्हीं शिक्षकों के लिए होगी जिनके बच्चों की आयु 10 वर्ष से कम होगी। जिनके बच्चों की आयु 10 वर्ष से अधिक होगी उन्हें ये लाभ दे नहीं होगा। परिणाम के आधार पर भी संस्था प्रधानों और शिक्षकों को इस ट्रांसफर पॉलिसी में अलग अलग अंक दिए गए हैं। संस्था प्रधानों की बात करें तो संस्था प्रधानों के लिए 10वीं 12वीं में 50 से 70% विद्यार्थी फर्स्ट आने पर 1 अंक मिलेगा, 70 से 90% फर्स्ट आने पर 3 अंक, 90 से 100% फर्स्ट आने पर 5 अंक और 90 से 100% से कम परिणाम आने पर 3 अंक दिए जाएंगे। और यदि किसी संस्था प्रधान का परीक्षा परिणाम 100% रहता है तो उसे 5 अंक दिए जाएंगे। 8वीं में 90 से 100% से कम अंक वाले बच्चों को ए ग्रेड मिलने पर 1 अंक और 100% को ए ग्रेड मिलने पर ऐसे संस्था प्रधान को 3 अंक दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं शिक्षकों की। 10वीं और 12वीं में ऐसा शिक्षक जिसका 90 से 100% से कम परिणाम है तो उसका 1 अंक ही मिलेगा, जबकि 100% परिणाम वाले शिक्षक को 3 अंक ट्रांसफर पॉलिसी में दिए गए। 8वीं में 90 से 100% से कम अंक विद्यार्थियों के ए ग्रेड आने पर 1 अंक और 100% के ए ग्रेड आने पर 3 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्राथमिक कक्षाओं में उच्च अधिगम स्तर के लिए 2 अंक शिक्षक को ट्रांसफर में दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नामांकन की। स्कूल में 2 वर्षों में यदि 25% या अधिक की नामांकन बढ़ोतरी होती है तो संस्था प्रधान को 3 अंक और शिक्षक को 1 अंक दिया जाएगा। आवेदन पत्र में यदि कोई शिक्षक गलत सूचना देता है तो ऐसे शिक्षक का तबादला रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसी के साथ उसका तबादला जोन डी के स्कूल में कर दिया जाएगा और 5 साल तक के लिए उसका तबादले के लिए उसको डिबार्ड भी घोषित कर दिया जाएगा, अर्थात उसको तबादला 5 साल तक कोई उसका तबादला फिर नहीं कर पाएगा। इस संबंध में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला का कहना है कि हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी बना ली है, सीएस के माध्यम से सरकार के पास फाइल भेज दी है, इस पर विचार हुआ है और मंजूरी मिली तो जल्दी ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू कर दी जाएगी, ये कहना है शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला का। तो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी के संबंध में संपूर्ण सूचना, फिर भी यदि आपके इसके संबंध में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। आज के वीडियो में शायद बस इतना ही। नमस्कार।